कार्बिलमीन अभिक्रिया में समझते हैं पहले कार्बिलमीन का मतलब क्या होता है। तो जैसे प्राथमिक अमीन जो होती है उसमें N से एक R लगा होता है, बाकी 2 H होते हैं, तो एक R की वजह से इसे प्राथमिक अमीन कहते हैं। R मतलब एल्किल समूह। द्वितीयक अमीन में 2 R लगे होते हैं, 2 एल्किल समूह लगे होते हैं। और तृतीयक अमीन में N से 3 एल्किल समूह लगे होते हैं, इसलिए इसे तृतीयक अमीन या 3 डिग्री अमीन कहते हैं। लेकिन अगर N से कोई कार्बन लगा होता है, एक तो एल्किल समूह लगा ही है लेकिन एक कार्बन लगा होता है, तो इसे हम कार्बिल अमीन कहते हैं। इसे आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है, एक उपसहसंयोजक बंध है, तो ये कार्बिल अमीन है। इसे RNC भी लिखते हैं। अब समझते हैं कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती क्या है। इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि कह सकते हैं कि जब किसी प्राथमिक अमीन यानी RNH2 को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद में एक अति दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड या कार्बिलमीन बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिलमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। और KOH कैसा होता है? KOH होता है एल्कोहलिक, यानी उसमें एल्कोहल होता है। तो ये जो 1 डिग्री अमीन है, यहाँ पर जैसे RNH2 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये 1 डिग्री प्राथमिक अमीन है। इसमें देखिए बैलेंसिंग में 3 KOH है, यहाँ 3 KCl है और यहाँ 3H2 है। तो इसको याद करना बहुत आसान है क्योंकि ये कार्बिलमीन अभिक्रिया है, इसलिए उत्पाद में कार्बिलमीन बन रहा है। और बाकी 2 चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो क्लोरोफॉर्म और KOH है ही है। और देखिए इसके 2 उदाहरण हैं। 2 उदाहरण में एक एथिलमीन के साथ जो कि एक एलिफेटिक अमीन है, और एक एनिलीन के साथ जो कि एक एरोमेटिक अमीन है। तो पहले उदाहरण में यदि दोनों ही प्राथमिक हैं, जैसे देखिए ये पहला एथिलमीन है, उसके नीचे एनिलीन है, तो एनिलीन में बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा है और बाकी क्लोरोफॉर्म दोनों में है और KOH भी दोनों में है, और इसको हम हीट भी करते हैं तो फिर अभिक्रिया होती है और NC यानी आइसोसाइनाइड यानी कार्बिलमीन बनता है उसमें भी और प्रोडक्ट सेम होते हैं। बस ये जो एल्किल समूह होता है, एक में एलिफेटिक एक में एरोमेटिक, इसी का डिफरेंस होता है। तो ये 2 उदाहरण जो है दोनों ही लिखने होते हैं जब ये अभिक्रिया आती है, तो इसमें नंबर मिलेंगे। डेफिनेशन लिख दीजिए। और ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो एक जनरल रिएक्शन है। अब देखिए इसका महत्व क्या है। इससे प्राथमिक अमीन की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अगर प्राथमिक अमीन है तो ही वो दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है, इसीलिए इसे टेस्ट रिएक्शन कहते हैं। और अगर प्राथमिक अमीन हमारे पास है, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करना है तो क्लोरोफॉर्म का भी पता चल जाएगा। और एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही अभिक्रिया देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अभिक्रिया नहीं देते। तो ये जो कार्बिलमीन अभिक्रिया है या आइसोसाइनाइड परीक्षण है, इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इसको आप याद करके एग्जाम में जाइए कि जब किसी प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद में एक अति दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड या कार्बिलमीन बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिलमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं।